अब मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन के अंदर क्या, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और क्या कहते हैं आपके एज रिलेटेड क्वेश्चन के अलावा है कुछ क्वेश्चन जिसमें एक 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन भी आता है। तो देखना है 2 डिजिट वाला कैसा है, पहले समझ लो 2 डिजिट होता क्या है। 2 डिजिट नंबर क्या होता है बेटा, आपको पता है, जो 10 से शुरू होता है और खत्म का होता है 99 पे, ठीक है। अब तुमने छोटी क्लासों में 1 डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट ये सब पढ़े है ना, तो 100 प्लेस वैल्यू वगैरह ये सब पढ़े। अब इसमें समझना, जैसे एक नंबर लिया मैंने 23 बना कैसे पता है, क्योंकि ये 10 प्लेस पे तो 2 10 से मल्टीप्लाई होगा और 3 1 प्लेस पे इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ये डिजिट्स दी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, एक जो डिजिट होगी x पे होगी, मतलब 10 प्लेस पे होगी उसको x मान लेना, 1 प्लेस पे होगी वो y हो जाएगी। मान लो 10 प्लेस वाली जो है x है, तो ये x इंटू 10 होगा, y प्लेस मतलब 1 प्लेस पे y है, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 इंटू y हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 इंटू y हो जाएगी, तो ये नंबर क्या बनेगा अपने पास 10x प्लस y, समझ रहे हो 10x प्लस y कैसे आया 10 प्लेस पे। इस क्वेश्चन के हिसाब से 23 के हिसाब से मैंने 10 प्लेस वाला क्या ले लिया अपने 2, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है ना, यहाँ है ना ये वाला जो है ये 1 इंटू 3 है ना अपने पास, प्लस 1 प्लेस वाला 1 से मल्टीप्लाई होता है, 3 की जगह अपने पास क्या है y, तो ये 10 इंटू x 10x हो जाएगा प्लस y होगा। इसमें एक चीज और देखते हैं अपन, इंटरचेंजिंग वाली, इंटरचेंजिंग का मतलब 23 32 बन गया, ये होगा, तो जो 10 प्लेस पे होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 10, प्लस ये वाला किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 वाला 1 से हो जाएगा, 1 प्लेस वाला उल्टा हो गया। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर इसमें x और y के हिसाब से इंटरचेंज करो तो अब यहाँ पे y आ गया, यानी y इंटू 10 हो गया, ठीक है। अब जो पिछली बार 10 प्लेस पे था वो 1 पे आ जाएगा, मतलब 1 पे कौन आ जाएगा x इंटू 1, तो ये क्या बनेगा 10y प्लस x, समझ में आया। अब देखो मे बी इसमें क्या सीबीएसई में एमसीक्यू बन जाता है, इसमें इन दोनों की प्लस किससे डिविजिबल होगी और इन दोनों की माइनस किससे डिविजिबल होगी। याद रखना, एक नंबर 2 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स कर दो आप, ठीक है, जैसे ये दोनों है, अगर उनको प्लस करो, देखो 10x प्लस x करो तो 11x, y प्लस 10y करो तो 11y, तो एडिशन तो 11 से डिवाइड होगी, क्या कॉमन लो 11, इसका मतलब बाहर 11 है, 11 का फैक्टर है, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगी। और सब्ट्रैक्शन किसका होता है, माइनस करो तो 10x माइनस x कितना हो गया 9x, y माइनस 10y कितना हो गया 9y, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 9। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इन दोनों, एक नंबर है और उसको रिवर्स कर दो, ठीक है, उन दोनों नंबर उसको रिवर्स कर दो, उनका ऐड किससे डिविजिबल होता है 11 से, उसका सब्ट्रैक्शन किससे डिविजिबल होता है 9 से। अगर ऐसा नहीं चल रहा तो मैं तो दोनों जैसे 23 और 32 ले लो, इन दोनों को प्लस करो तो कितना होगा 55, हालांकि 5 और 11 दोनों से होता है, इसलिए अपन नंबर से नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। या फिर तुम एक और नंबर लेके देख लेना, जैसे सपोज 43 ले लो, 43 प्लस 34 इसको करो तो 77, पता चल रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है 11 से डिविजिबल हो रहा है दोनों के दोनों, सम किससे डिविजिबल होगी 11 से। सब्ट्रैक्शन देखना 32 माइनस 23 देखो, और इसमें 43 माइनस 34 देखो, ये भी 9 आ रहा है और ये भी 9 आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन किससे डिविजिबल होगी 9 से, एडिशन किससे डिविजिबल हो गए 11 से। ये एमसीक्यू में याद रखना चीज, ठीक है। अब आगे देखो, इसको करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ क्या लिखा हुआ, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब जो नंबर दे रखा आपके पास, मान लो 23 है, उसके डिजिट कौन है 2 और 3, उसकी प्लस है, जैसे उसकी प्लस तो 5 हो जाती, पर हम क्या मान रहे हैं 10 प्लेस वाले को x मान रहे हैं और 1 प्लेस वाले को y मान रहे हैं, तो उनकी प्लस कितनी दे रखी है 9, क्या दे रखी है 9, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर है कोई, 2 डिजिट नंबर मैंने बताया 10x प्लस y, इसके जो डिजिट है मतलब x और y, उसकी प्लस कितनी हो गई 9। ये समझ में आया फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आई। मतलब आपने क्या x कहां पे, x आपके पास याद रखना x 10 प्लेस पे और y किस पे आपके 1 प्लेस पे, ये याद रखना,
तो इन दोनों के डिजिट की सम 9 होगी, फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगी। अभी देखो सेकंड निकालते हैं। सेकंड में उसने क्या देखा, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। उस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है, अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दो उसके किसके इक्वल बेटा, ट्वाइस के इक्वल। तो पहले तो ये सीखो कि अपन नंबर बनाएंगे कैसे। अगर ऐसा कुछ है तो देखो बेटा अपने पास नंबर क्या हो जाएगा, आपके पास नंबर क्या हो जाएगा, देखना आपके पास नंबर क्या है, वही टेंस प्लेस पे है कौन, x, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, ठीक है। प्लस वंस प्लेस वाला किससे होगा, 1 से, तो क्या बनेगा 10x प्लस y। अच्छा, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को अगर आप रिवर्स करोगे, रिवर्सिंग द डिजिट, जब आप डिजिट को रिवर्स करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो वंस प्लेस वाला टेंस पे आ जाएगा 10y, और ये वाला किस पे आ जाएगा, x पे, ठीक है। ये नंबर हो गया, ये रिवर्सिंग द डिजिट हो गया। केस 2 क्या है इसमें, वो केस फर्स्ट था, ये वाली चीज केस फर्स्ट थी कि जो डिजिट है मतलब कौन सा, मतलब सॉरी जो नंबर है, नंबर क्या है 10x प्लस y, ठीक है, उसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मतलब इंटू 9, समझ रहे हो। वो क्या होगा कि अगर इन डिजिट को रिवर्स कर दो, डिजिट को रिवर्स कर दो मतलब नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, वो रहा, उसके किसके कितने टाइम्स इक्वल है, 2 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करो, 9 10 जा 90x, 9 इंटू y 9y, 2 10 जा 20y, 2 इंटू x 2x, x साथ में कर लो बेटा, 90x माइनस 2x इक्वल टू 20y माइनस 9y, ये कितना हो गया 88x इक्वल टू 11y। अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y आंसर नहीं है, y इक्वल टू 8x है, y की वैल्यू है ये 8x। अब ये वैल्यू किस में रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। अब पुट y इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x को x से रहने दो, y रखा 8x इक्वल टू 9, आपका 9x किसके इक्वल आ गया बेटा, 9 के, तो x कितना हो गया 9 अपॉन 9, x की वैल्यू कितनी होगी 1, और y क्या हो जाएगा 8x है, यानी 8 इंटू 1 कितना हो गया बेटा 8, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो नंबर तो क्या हो जाएगा, नंबर आपने क्या देखा है 10x प्लस y देखा है ना, 10x प्लस y, यानी जो x की प्लेस पे कितना आया 1, तो 1 रखो, y के क्या आया 8, तो नंबर तो हो गया 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, ठीक है। अब डिजिट को अगर रिवर्स करोगे, रिवर्सिंग द डिजिट क्या नंबर बन जाएगा, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर बिकम्स, नंबर क्या हो जाएगा बेटा 18 को रिवर्स करो क्या बनता है 81, ठीक है। अब आंसर चेक करें, इसकी एडिशन करो, 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड क्या है, सेकंड के जो आपका ओरिजिनल नंबर है यानी 18 उसका 9 टाइम्स, यानी 9 से मल्टीप्लाई करो, 18 9 जा होता है 162, वो किसके इक्वल है कि जो नंबर रिवर्स करके बना है यानी 81 उसके 2 टाइम्स, ये भी 162, मतलब आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद तुम लिखना स्टार्ट करना, है ना। अब ये देखो, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, मीना बैंक गई, उसको कितना अमाउंट निकालना है 2000, उसको 2000 रुपीज निकालना है, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड 100 नोट्स। अब उसने कैशियर को क्या कहा, बेटा मेरे को सिर्फ 2 टाइप के नोट चाहिए, एक तो 50 रुपए के नोट दो भैया, और एक 100 रुपीज के नोट दो, ठीक है। 200 का नोट नहीं चाहिए, सिंपल है, 500 का भी नहीं चाहिए, 1000 के तो वैसे ही बंद हो गए, और 2000 भी अब मार्केट में नहीं है, ठीक है। माते मांग रही है 50 और 100 के देना, ठीक है। अब उसने क्या कहा, मीना बैंक गई 2000 रुपए विड्रॉ करने का, अब उसने कैशियर को कहा है कि आप 50 और 100 का नोट दो सिर्फ, ठीक है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब मीना को 50 रुपए के जितने भी नोट मिले हुए, 100 रुपीज के जितने भी नोट मिले हुए, टोटल नोट उसको 25 मिले। मतलब मान लो अगर है ना 50 रुपए के आपके पास एक्स नोट है, 100 रुपीज के वाई नोट है, तो दोनों मिला के उसको कितने मिल रहे हैं, नोट्स कितने हो रहे हैं टोटल 25। पहली इक्वेशन समझ में आई,
पहली इक्वेशन समझ में है क्या? कि 50 रुपए के मान लो अपन ने उसने एक्स नोट्स लिए और 100 रुपए के वाई नोट लिए, तो दोनों की टोटल कितनी, टोटल नोट उसको कितने मिला भाई? 25 कैशियर ने उसको दिए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, समझ में आया? फिर उसने क्या कहा, अच्छा इसको निकालने कितने थे? 2000 रुपीज। एक बात समझना, मान लो 50 रुपए के मेरे पास 10 नोट है, कितने नोट है? तो 50 रुपए से बनने वाले मेरे पास अमाउंट कितना है? 500 रुपए, यही होगा। और मान लो 100 रुपए के मेरे पास 15 नोट है, कितने? 15, तो उससे कितना अमाउंट बनेगा? 1500। तो दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी? 2000 रुपए। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 50 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 15 इक्वल टू 2000 बन रहा है। अच्छा यहां पे तो मेरे को वैल्यू पता थी, यहां पे हमको वैल्यू पता थी 50 रुपए के 10 नोट है, 100 रुपए के 15 नोट है। पर अभी अपन को पता है क्या? नहीं पता है। 50 रुपए के कितने नोट माने अपन ने? एक्स। 100 रुपए के कितने माने? वाई। उनसे मिलके उसको कितने रुपए लेने? 2000। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ तो, बताओ। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? केस 2 क्या हो गया बेटा? ये तो केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट ही हो गया। केस 2 क्या हो जाएगा? केस 2 क्या होगा? केस 2 होगा 50 रुपए के एक्स नोट है तो उससे बनेगा 50x। 100 रुपीज के वाई नोट है तो 100y। इन दोनों की एडिशन कितने के इक्वल है? 2000। समझ में आया? ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तीनों के तीनों 50 से डिवाइड हो सकते हैं। 25 तो हो गया ना फर्स्ट इक्वेशन में। ये नोट्स की टोटल है और ये टोटल है, उसका अमाउंट कितना बन रहा है। ठीक है। अभी देखो ये तीनों किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं ना, 50 से हो रहे हैं सब। तो डिवाइड करके इक्वेशन छोटी कर दो। 51 जा 50, 52 जा 100, 54 जा तो 200 होता है, एक जीरो और लगेगा। ये सेकंड इक्वेशन समझ में आई? ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो। ठीक है। 50 से किया डायरेक्ट अपन ने, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 क्या बेटा? x प्लस 2y इक्वल टू 40 और फर्स्ट क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करें इसको, 2y माइनस वाई कितना हो गया? y इक्वल टू कितना गया? 15। अब ये y की वैल्यू किसी में भी रख दो एक में। x प्लस 15 इक्वल टू 25, प्लस का 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। 25 में से 15 माइनस करो, कितना है क्या? 10। तो आपके पास 50 रुपीज के कितने नोट्स है? 15। 50 रुपीज के 10 है। x किसका है? 50 रुपीज नोट्स कितने हैं बेटा अपने पास? 10। और 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं बेटा? 15। 50 इंटू 10 500 हो गया, 100 इंटू 15 1500 हो गया। दोनों को ऐड करो तो 2000, आंसर भी चेक हो गया। ठीक है। समझ में आया ना बेटा ये वाला? अभी एक दो क्वेश्चन और रहेंगे बेटा, फिर वो बाद में करेंगे।